क्या आपको ये आईपीएल स्टार्स याद है? सौरभ तिवारी, पाउल वल्ताटी, धवल कुलकर्णी या स्वप्निल असनोडकर। आईपीएल में ये लोग स्टार तो बन गए, लेकिन अगले सीजन में ही इनको लोग भूल गए। चलिए देखते हैं ये कैसे स्टार्स बने और क्यों ये फ्लॉप भी हो गए। सौरभ तिवारी। 2010 आईपीएल सौरभ तिवारी के करियर का पीक था। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 61 रन्स इन जस्ट 41 बॉल्स की अग्रेसिव नॉक खेली और पूरे सीजन में 419 रन्स बनाए। सचिन तेंदुलकर के बाद मुंबई इंडियंस के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बनना उनके टैलेंट का प्रूफ था। उनका लेफ्ट हैंडेड पावर गेम देखकर लोग उन्हें फ्यूचर इंडियन मिडिल ऑर्डर सुपरस्टार मानने लगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर उनके गेम पर भारी पड़ गया। आरसीबी जैसे टीम्स ने उन पर बड़ा दाव लगाया, लेकिन कंसिस्टेंसी साथ नहीं दे पाई। आईपीएल में एक ग्रेट सीजन फ्यूचर गारंटी नहीं देता। 2012 आईपीएल फाइनल में मनविंदर बिस्ला ने प्रेशर के बीच 89 रन्स इन जस्ट 48 बॉल्स की इनिंग्स खेलकर केकेआर को उनका पहला आईपीएल टाइटल जिताया। गौतम गंभीर के आउट होने के बाद बिस्ला का फियरलेस अप्रोच मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया था। उस एक रात के बाद लगा जैसे आईपीएल को एक नया बिग मैच विनर मिल गया हो, लेकिन क्रिकेट सिर्फ फाइनल से नहीं चलता। अगले सीजन्स में एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, लेकिन मनविंदर का कंसिस्टेंसी गायब हो गई थी। रन्स कम हो गए थे और यंग प्लेयर्स के आने से उनकी जगह धीरे धीरे खत्म होती गई। आईपीएल में एक मैच हीरो बनना आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टार बनना बहुत ही मुश्किल है। 2011 आईपीएल में पाउल वल्ताटी ने चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट 120 रन्स इन 60 बॉल्स बनाकर पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस इनिंग्स में फियरलेस इंटेंट, पावरफुल स्ट्रोक प्ले और कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखाई दी। लोगों को लगा इंडिया को एक एक्सप्लोसिव ओपनर मिल गया है, लेकिन वल्ताटी अपने करियर में सिर्फ इंजरीज के साथ लड़ता रहा। अंडर 19 डेज की आई इंजरी और बाद में रिस्ट इंजरी ने उनके रिफ्लेक्सेस और टाइमिंग दोनों को अफेक्ट कर दिया। पेन किलर्स और इंजेक्शंस के बावजूद वो अपना नेचुरल फ्लो वापस नहीं ला पाए। आईपीएल जैसे फॉर्मेट में जब बॉडी ही साथ ना दे तो एक हिस्टोरिकल इनिंग्स भी करियर को नहीं बचा सकता। फास्ट बॉलर्स के लिए आईपीएल सबसे ज्यादा डिमांडिंग फॉर्मेट होता है। धवल कुलकर्णी ने 2016 आईपीएल में अपना बेस्ट स्पेल आरसीबी के अगेंस्ट डाला, जहां उन्होंने 4 विकेट्स फॉर 14 रन्स लेकर सबको अपनी स्विंग और कंट्रोल का प्रूफ दिया। उस सीजन वो लीग के टॉप पेसर्स में गिने जा रहे थे और इंडिया के लिए भी डेब्यू किया, लेकिन इंजरीज, वर्कलोड और पेस लॉस ने उनका इम्पैक्ट कम कर दिया। जैसे जैसे नए फास्ट बॉलर्स आए, धवल का रोल श्रिंक होता चला गया। आईपीएल में अगर आप पीक मोमेंट मिस कर दो तो रिप्लेसमेंट तुरंत मिल जाता है। 2008 आईपीएल राजस्थान रॉयल्स के लिए स्वप्निल असनोडकर एक फेरी टेल स्टोरी थे। कोलकाता के अगेंस्ट उन्होंने 60 रन्स इन जस्ट 34 बॉल्स बनाकर अपनी फियरलेस बैटिंग से सबको इम्प्रेस किया था। सिर्फ 9 मैचेस में 311 रन्स बनाना उस एरा के आईपीएल के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। स्मॉल टाउन कॉन्फिडेंस और फियरलेस अप्रोच ने उन्हें इंस्टेंट फैन फेवरेट बना दिया, लेकिन आईपीएल का सबसे हार्श रूल यही है कि यहाँ हर सीजन नया एग्जाम होता है। अगले सीजन में फॉर्म गिर गया और ऑक्शंस में उन्हें कोई टीम नहीं मिली। एक शाइनिंग मोमेंट पूरे करियर को डिफाइन नहीं कर पाया। 2009 आईपीएल में कमरान खान अपनी रॉ पेस और यूनिक एक्शन के लिए फेमस हो गए। केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 3 विकेट्स फॉर 18 रन्स लेकर ब्रेंडन मक्कलम और क्रिस गेल जैसे बैट्समैन को डिसमिस किया। उस परफॉर्मेंस के बाद लगा जैसे इंडिया को एक रेयर फास्ट बॉलिंग टैलेंट मिल गया हो, लेकिन उनका बॉलिंग एक्शन इलीगल डिक्लेयर हुआ। एक्शन सुधारते ही पेस और इफेक्टिवनेस दोनों चली गई। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में पेशेंस और लॉन्ग टर्म ग्रूमिंग की जगह नहीं होती और कमरान का करियर इसी सिस्टम का शिकार बन गया। लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल स्पिनर्स में एक माने जाते हैं। 2010 सीजन में उन्होंने 21 विकेट्स लेकर पर्पल कैप जीती और डेक्कन चार्जर्स के टाइटल विनिंग कैंपेन में की रोल निभाया था। बिग मैचेस में उनकी बॉलिंग डिसाइसिव होती थी, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल इवॉल्व हुआ, ऑलराउंडर स्पिनर्स और पावर प्ले स्पेशलिस्ट का डिमांड बढ़ने लगा। जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे प्लेयर्स ने गेम को बदल दिया था। ओझा का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता गया और उनका एग्जिट बिना किसी कंट्रोवर्सी के क्वाइटली हो गया। मिस्ट्री स्पिनर शिविल कौशिक अपने यूनिक बॉलिंग एक्शन की वजह से आईपीएल में आए थे। गुजरात लायंस के लिए उनका इनिशियल इम्पैक्ट ठीक ठाक था,
लेकिन आरसीबी के अगेंस्ट एक मैच ने सब कुछ बदल दिया। उस मैच में विराट कोहली ने उनके एक ओवर में 30 रन बना दिए और वही मोमेंट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। आईपीएल में बॉलर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम होता है। एक बैड डे ऑन द फील्ड भी कॉन्फिडेंस और रेपुटेशन दोनों को तोड़ सकता है। बाद में शिविल को चांसेस मिले, लेकिन वो पहले वाला इम्पैक्ट दोबारा क्रिएट नहीं कर पाए। लेग स्पिनर राहुल शर्मा ने आईपीएल में अपना बेस्ट सीजन 2011 में दिया, जहां उन्होंने 16 विकेट्स लेकर सबको इम्प्रेस किया था। वेरिएशंस, फ्लिपर और कंट्रोल की वजह से उन्हें इंडिया डेब्यू भी मिला था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन 2012 की कंट्रोवर्सी ने उनके करियर को एक बड़ा झटका दे दिया। 2012 में राहुल शर्मा एक रेप पार्टी केस में फंसे, जहां उनका ड्रग टेस्ट कोकेन के लिए पॉजिटिव आया। अरेस्ट भी हो गए। फिर ये इंसिडेंट आईपीएल और इंडिया करियर पर गहरा असर पड़ा। आईपीएल एक ट्रस्ट बेस्ड लीग है और एक बार इमेज डैमेज हो जाए तो कमबैक मुश्किल हो जाती है। ये सारी कहानियां एक सच बताती है। आईपीएल मौका जरूर देता है, लेकिन पेशेंस बहुत कम दिखाता है और यहाँ सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, कंसिस्टेंसी, फिटनेस, अडेप्टेबिलिटी और मेंटल टफनेस भी चाहिए। जो एवॉल्व नहीं करता वो चाहे कितना भी गिफ्टेड हो, सिस्टम से बाहर हो जाता है। और शायद इसी वजह से आईपीएल दुनिया की सबसे एक्साइटिंग और सबसे क्रूअल लीग भी माना जाता है।